आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। कुछ दिनों पहले एक खबर पढ़ने को मिली। लॉकडाउन से पहले महाराष्ट्र की एक महिला अपने पीहर एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई। सरकार ने एकदम से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। वो महिला अपने पीहर ही रुक गई। जब सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देना शुरू किया और जो लोग बाहर थे उन्हें अपने घर भेजने की शुरुआत की, तो उस महिला ने अपने कोरोना की जांच करवाई जो नेगेटिव थी, उसे अपने साथ लेकर अपने घर वापस आई। जब वो महिला अपने घर वापस आई तो उसके बेटे बहू ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। वो महिला भूखी प्यासी अपने घर के बाहर बैठी रही। पड़ोसी आए, उन्होंने उसकी मदद की, उसे खाना खिलाया और उसके बेटे बहू को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने पहले तो बेटे बहू को समझाया, जब वो नहीं माने तो उनको डराया। उसके बाद जाकर उन बेटे बहू ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और अपनी माँ को अपने घर के अंदर आने दिया। ऐसी एक दूसरी घटना 1 साल भर पहले आपने एक खबर पढ़ी होगी, अखबार की सुर्खियाँ बनी थी। पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई। सिंघानिया ग्रुप के मालिक विजयपत सिंघानिया, 3000 करोड़ कंपनी के मालिक, उन्होंने पुलिस में एक रिपोर्ट दी अपने बेटे गौतम सिंघानिया के खिलाफ। उन्होंने उसमें कहा कि मेरे बेटे ने धोखे से मेरी सारी संपत्ति, सारे पैसे, सारी ज़मीन जायदाद, शेयर, बिजनेस, सब कुछ अपने नाम करा लिया और मुझे और मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब हम एक किराए के मकान में रह रहे हैं, हमारी मदद की जाए। उन्होंने पुलिस से भी मांग की और कोर्ट से भी मदद मांगी। इतने बड़े ग्रुप के मालिक का यह हाल। इसी तरह एक और घटना, मेरे एक जानकार बता रहे थे कि उनके मित्र के 2 बेटे हैं। एक बेटा डॉक्टर है और दूसरा बेटा इंजीनियर है। जो डॉक्टर है वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है और जो इंजीनियर है वो महीने के 50,000 रुपये कमाता है। जिसे लाख रुपए मिलते हैं वो हर महीने अपने माता पिता को 5,000 भेजता है और जिसे 50,000 मिलते हैं वो अपने माता पिता को 3,000 रुपये भेजता है। जब माता पिता ने उन दोनों बच्चों को कहा कि कुछ और पैसा भेजा जाए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अब ज़्यादा पैसा नहीं है, हमें हमारे परिवार को भी पालना है। ये 3 अलग अलग घटनाएं, लेकिन इन तीनों में एक समानता कि बच्चों का जो व्यवहार है वो माता पिता के साथ बदल रहा है। समय के साथ धीरे धीरे भारत में ये एक आम बात होती जा रही है। आप अपने आसपास देखें, ऐसे बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जहां माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार एक आम बात है। आप अगर लोगों से पूछेंगे तो एक आम नागरिक ऐसा ही कहेगा कि भारत में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। नई पीढ़ी अब बदल रही है। उन्हें रिश्तों का मूल्य नहीं पता, उन्हें प्यार नहीं पता, अपने माता पिता का सम्मान कैसे करते हैं, उनकी इज्जत कैसे करते हैं, उनसे प्यार कैसे करते हैं। ये सब बातें आजकल के बच्चों को नहीं पता। अब धीरे धीरे भारत के बच्चों में विदेश की संस्कृति हावी हो रही है। लेकिन मनोवैज्ञानिक एक अलग बात कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि बच्चे अपने जीवन में वही करते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में देखा हो, अपने बचपन में देखा हो, जो उन्होंने जिया हो। अगर बच्चे अपने परिवार में जिस तरह के माहौल में रहेंगे, जिस तरह की संस्कृति देखेंगे, जिस तरह का व्यवहार देखेंगे, आने वाले समय में जब वो बड़े होंगे तो उसी तरह का व्यवहार करेंगे। इस समस्या का सिर्फ एक हल है। अगर आप अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करें, वो आपका सम्मान करें, वो आपके साथ अच्छे से रहें, उनका व्यवहार आपके साथ बहुत अच्छा हो, तो सबसे पहले अपने बच्चों को उस तरह का माहौल दें। आपके घर में, आपके परिवार में जो भी बाकी सदस्य हैं, उनके साथ आप वैसा ही व्यवहार करें। अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, उनके साथ आपका व्यवहार उतना ही अच्छा हो, ताकि उस व्यवहार को देखकर आपके बच्चे आने वाले समय में आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। जो आप में कमियां हैं
जो आपकी गलतियां हैं उसे आप देखने की कोशिश करें, उसे आप दूर करने की कोशिश करें। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें अच्छे माहौल में रखें। जो भारत की संस्कृति है उनसे उनका परिचय कराएं। अगर आपने अपने घर का माहौल बदल दिया तो आप आने वाले समय में देखेंगे आपके बच्चे आपके साथ उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसा आप उनसे चाहते हैं, जैसा आपने उनको दिया है। छोटे बच्चे आपको देखकर सीखेंगे, जैसा आप जी रहे हैं उसका अनुकरण करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को बदलें, अपने परिवार को बदलें, अपने परिवार का माहौल बदलें, अपने घर की संस्कृति सभ्यता को बदलें। अगर आपने इन सब चीज़ों को ठीक कर दिया तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपके और आपके बच्चों के बीच एक मधुर रिश्ता धीरे धीरे स्थापित होता जा रहा है। अपनी संस्कृति को अगर बदलना है या बचाना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें वो जीवन मूल्य खुद के जीवन में उतारने होंगे जो हम अपने बच्चों से चाहते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सिखाने से पहले आप खुद सीखें और उस तरह के जीवन को जीना शुरू करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।